हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राहुल यादव। हम आज बात करेंगे जो प्लेन क्रैश की अपडेट के बारे में, जो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अपनी 1 महीना टाइम लेके बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो देंगे। ये हमारी कुछ नई पहल है जिससे आप कुछ सीखें, तो थोड़ा हमारा साथ दें। हमारे साथ हैं अ, साहिल जी, जिनके साथ हम डिस्कस करेंगे अबाउट रिपोर्ट, उसके की पॉइंट के बारे में, क्या ये सही है क्या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। तो 1 महीने का गवर्नमेंट का टाइम था। 1 महीने का विंडो होता है कि ये रिपोर्ट दी जाती है। तो बिल्कुल जो लास्ट दिन था, लास्ट दिन के रात को ये रिपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश की। तो थोड़ा सा आप बताओ कि क्या आपको लगता है कि पॉजिटिव वे में, नेगेटिव वे में, किस तरफ रिपोर्ट को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? मीडिया है, पॉलिटिक्स, या किसी कंपनी की रैपो को बचाया जाए? अभी तक तो हमने जैसा सोच रखा था कि पहले रिपोर्ट में कि कैसे-कैसे सब लोग अपना अनुमान लगा रहे थे, ये हो सकता है, वो हो सकता है। तो आपको कैसा लग रहा है? ये तो मतलब एक बात हो गई कि एक्सीडेंट हुआ किसी का बाइक से। ये मैंने पूछा कि भाई एक्सीडेंट कैसे हुआ? क्योंकि भाई क्लच दबाते हैं बाइक का, फिर फर्स्ट गियर या फिर रेस देते हैं, फिर धीरे-धीरे छोड़ते हैं, फिर ऐसे बाइक चलने हुँ, लगते हैं। हुँ। भाई क्या मतलब और दूसरी चीज़ जो इन्होंने सबसे बड़ा पंगा किया हुआ है कि ना मतलब जैसे हम कोई डायग्राम बनाते हैं, राइट? तो डायग्राम को हमें पूरा लेबल करना होता है। तो मतलब समझने की कोशिश करें इन्होंने चीज़ों को मतलब बहुत बहुत वेग हुँ, मतलब लाइटर वे में उसको दिखाया गया। हुँ। लाइटर वे में तो दिखाया ही गया है मतलब कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे हमें इन्होंने बताया कि स्विच नीचे हुए, राइट? जहाँ तक मुझे समझ आया है। उसके बाद इन्होंने रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि स्विच नीचे होते ही पावर कम होने लग गई, है ना? बट इस हिसाब से तो मतलब हमारे अगर पहले मतलब ये तो बिल्कुल ही उन्होंने वो छोड़ा हुआ है ओपन वाइड कि इंजन पहले फेल हो गए कि नहीं हुए। मैं तो मतलब ऐसे स्पेकुलेट कर रहा हूँ। बट हमें 100% थोड़ी पता कि मतलब पावर अगर पहले ही लॉस हो तो अगर उन्हें चलो फॉर एग्ज़ाम्पल हम मान के लेते हैं कि चलो मेरे को तो वैसे इस बात में भी डाउट है। बट फिर उन्होंने अगर ऑन भी किए तो रीलाइट नहीं दूसरा इंजन रिलैक्स क्यों नहीं हुआ? कोई प्रॉब्लम थी? मतलब सब कुछ ही इन्होंने बस ऐसे छोड़ा हुआ है कि मतलब कुछ भी रिपोर्ट वो एक तरीके से उनको पायलट को पूरा जो मर गए हैं, और कोई बड़ी कंपनी है बोइंग, पूरी इकोनॉमी टिकी है अमेरिका की उस पे। तो शायद मुझे लगता है वहाँ के मीडिया और वहाँ के लोग उन कंपनी की रैपो बचाने की, क्योंकि बहुत ही मुझे भी लग रहा है बहुत ही लापरवाही से आनन-फानन में रिपोर्ट, पूरा 1 महीने का टाइम था, 1 महीने का टाइम पूरा के बाद लास्ट दिन शाम को कि मतलब बहुत सी टेक्निकल जैसी चीज़ें हैं, बहुत ही मेन चीज़ें क्या कहते हैं, हटा मुद्दे को सीधा शुरुआत से ही लग रहा है कि एक तरफ मोड़ने की कोशिश की गई है कि जो पायलट मर गए हैं, पर एनी हाउ कैसे भी, ठीक है ना? और उनका बातों में कोई ऐसा ब्लैक बॉक्स जो, तो उनकी बातों में मेडे मेडे, एक और जब दूसरे एक पायलट जो मेन संचालक था उसने पूछा कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया? अपने दूसरे, मतलब जितना मैंने अभी तक देखा है न्यूज़ में, वो मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें जो वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है, जो मेन संचालक है पायलट का, को-पायलट से उसने बोला कि आपने स्विच ऑफ क्यों किया? तो साइड वाला बोलता है, मैंने नहीं किया, ठीक है? ये कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद 2 कुछ सेकंड बाद मेडे 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 की, और प्लेन क्रैश हो गया, क्योंकि 30 सेकंड में या अगर कोई टारगेट करके करता है ये चीज़, तो मतलब पहली बात तो वो पूछेगा क्यों? क्यों किया? और फिर अगर पूछ ही रहा है क्यों किया, सा ये नहीं बताया कि सामने वाले ने ये भी बस ये कहा है कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया? रिपोर्ट में इतना बस वॉइस लिखा हुआ है ये नोट, कि तुमने स्विच ऑफ क्यों किया? और ये नहीं बताया गया कि उस बाद में रिप्लाई में ये भी बोला है कि ब्लैक बॉक्स में जो वॉइस को पायलट की आई है कि मैंने नहीं किया। इस बात को मेंशन ही नहीं किया। तो यानी दोनों पायलट कन्फ्यूज़ में थे कि यार ऐसा कैसे हो गया? और उसके बाद ये भी आया है कि
दोनों जो हमारे कट ऑफ स्विच थे, वो ऊपर की जब उसके बाद मिलाए, तो ऊपर किए गए हैं, तो इसका मतलब है पायलट ने पूरी बचाने की कोशिश की। और वीडियो में साफ दिख रहा है कि अगर मुझे ऐसा लगता है इंटेंशनली अगर किसी को प्लेन क्रैश करवाना ही होता, ठीक है ना? तो हमेशा आप देखो कि प्लेन जब रनवे से टेक ऑफ करता है, तो उसका जो आगे वाला पार्ट है वीडियो में, जो उसकी फ्रंट साइड है, जहाँ पे एक कॉकपिट होता है, जहाँ पे पायलट बैठे होते हैं, वो हमेशा एयर में ऊपर की तरफ रहा है, ठीक है? तो ऊपर की तरफ रहने का यही मतलब है कि पायलट ने लास्ट सेकंड तक 31, 32 सेकंड तक पूरा कोशिश किया उसके कॉकपिट को ऊपर रखने का, ताकि प्लेन क्रैश का इम्पैक्ट कम से कम। तो प्लेन ही क्रैश करना होता तो वो इंजन ऑफ करके दोनों बैठ जाते, और क्या कहते हैं, प्लेन एकदम बहुत ही अतरंगे तरीके से नीचे, जो आगे का टॉप पॉइंट है कॉकपिट, वही जाके ज़मीन में लड़ सकता था। तो ये तो रिपोर्ट बहुत ही मुझे तो लापरवाही वाली लगती है। बिल्कुल ही रिसर्च ना, जैसे-तैसे इंटेंशनली किसी ने बता दिया कि हाँ, ऐसे-ऐसे बना दो, कंपनी की रैपो को कोई वो नहीं होनी चाहिए प्रॉब्लम, और बस डाल दो। तो मुझे तो ये लगता है। बेसिकली मैं इससे जो अगर आप सोचो तो इससे हम टेररिज्म पे रूट आउट और जैसे जब हमारा एओए ये है मतलब एंगल ऑफ अटैक मतलब एंगल ऑफ अटैक किया गया तो उसमें भी कि हमारा पिच कितने ऊपर है। तो मतलब ना जो कि उन्होंने पूरा ऐसे खींचा हुआ था पायलट ने, हुँ, वो ऊपर ही जाने की कोशिश कर रहा हुँ, था। अगर कोई टेररिज्म इसका रूल आउट कर सकते हैं कि अगर कोई टेररिज्म होता तो मतलब उनका कोई टारगेट होता कि ये बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग है, हिट को बिल्डिंग हिट करनी है ना तो मेरे को अपने प्लेन की नोज़ डाउन ही रखनी पड़ेगी, तभी तो मेरे को दिखेगा। हुँ, हुँ, ये कोई वो थोड़ी है फाइटर जेट के नीचे पॉड लगे हुए हैं और आप उसे टारगेट कर सकते हो। नहीं है टेररिज्म में अपने टारगेट लेकर हुँ, 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 हाँ, और पायलट हमेशा एंड तक बट इसमें मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं अगर सुसाइड करना ही चाहता हूँ, मेरे को पता है कि ब्लैक बॉक्स वगैरह दिखेगा ही हुँ, और मेरे पे नाम नहीं आना चाहिए, है ना? मेरी फैमिली वगैरह का नाम नहीं खराब होना चाहिए। हुँ, छोड़ दूँगा ना पहले। इसमें तीसरा पॉइंट मेरा ये है कि एक ना प्रोसीजर भी होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमारे इंजन हमें रीलाइट करने हैं, इग्नाइट करने हैं, हमारे फ्लेम आउट हो गए, बेसिकली फ्लेम आउट का मतलब होता है कि बंद हो गए। पायलट में हुआ ऐसे फ्लेम आउट। तो फ्लेम आउट में हमें एक प्रोसीजर तो है कि मेरे को अपना स्विच डाउन तो अगर मेरा इंजन फॉर एग्ज़ाम्पल ये खराब हो, मैं तो 30 सेकंड में मेरा यही प्रोसीजर है कि भाई वो बंद करो, ऑन करो और ये तो पायलट कभी बोलेगा भी नहीं अगर ये प्रॉब्लम हो रही है ना तो 30 सेकंड में मेरे पास टाइम ही क्या है। पहले तो मैं प्लेन लाऊँगा है ना, जो मतलब रूल होते हैं कि एविएट, नेविगेट और फिर होता है कम्युनिकेट। तो अगर कुछ ऐसा हो भी रहा है, तो मैं तो सबसे बट मेरे पास 30 सेकंड ही है, अभी तो मैं सिर्फ एविएट ही कर रहा हूँ। नेविगेट भी कुछ नहीं हो रहा। नेविगेट से कुछ कनेक्ट तेरे में देख पाई है। मतलब सिर्फ एविएशन में हूँ मतलब कम्युनिकेटिव है ना? बट हाँ, ये बात भी सही है कि रिपोर्ट में इन्होंने हमें पूरी बातें और अगर हम लॉजिकली भी सोचें मतलब ईज़ी ब्लेम करना तो 2 पायलट को ही है। अगर मैं कंपनी को ब्लेम कर रहा हूँ, सीधा स्टॉक्स नीचे आ रहे हैं, लोगों के पैसे नीचे आ रहे हैं, कंपनी मतलब कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। अगर मैं कंपनी को ब्लेम इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है चीज़ों पे, है ना? 2 पायलट्स को ब्लेम कर रहा हूँ तो भाई पायलट सुसाइड करना चाहता था, मर गए। पता है क्रैश के बाद के स्टॉक नीचे गिरे नहीं, बढ़ गए थे। जो उसके स्टॉक्स के रेट बहुत ऊपर बढ़ गए, कम नहीं हुए। एक्चुअली एक चीज़ ये चलो अज़्यूम की जा सकती है कि बाई चांस हाथ लग गया हो या गलती से हो गया। लेकिन अब इसमें ये भी इश्यू आता है कि दोनों स्विच 2 स्विच होते हैं राइट लेफ्ट का, दोनों एक साथ। एक प्रोसीजर है ना ये, फॉर एग्ज़ाम्पल आप सोचो कि मैं प्लेन टेक ऑफ हुँ, मेरे इंजन फ्लेम आउट हो गया, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो ये तो प्रोसीजर है ना कि बंद करके ऑन करो। हुँ, मेरे को एग्ज़ैक्टली इस प्रोसीजर का वो नहीं पता, मैं लगा दूँगा यहाँ पे फ़ोटो अगर हो पाया तो एडिटिंग में। बट एक मतलब फीचर है ना? मतलब फीचर कह रहा हूँ इधर मतलब उसकी भी गाइडलाइन है, ऐसे कोई भी नहीं कर सकता जब प्लेन स्टक हो जाता है बीच में या इंजन फेलियर का होता है या फ्यूल नहीं पहुँच पाता, तो पायलट को लगता है कि यार ये मतलब जैसे ना हम अपने फ़ोन को रीसेट करते हैं, कभी-कभी बीच में फँस जाता है सॉफ्टवेयर, तो उसको रीसेट करने के लिए हम स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं। तो उसकी भी बहुत गाइडलाइन है कि आप ऐसे टेक ऑफ करते हुए
फील ऑफ वो आज वो एकदम हाई एल्टीट्यूड पे बहुत ही ज़्यादा इमरजेंसी मतलब पूरा उसका प्रोसीजर होता है, पूरा गाइडलाइन होती है, उसको फॉलो वो भी 0.1% चांसेस होते हैं ऐसा करने का। कोई ऐसा नहीं है कि अरे मेरा मूड आया तो मैं मतलब ऊपर नहीं जा रहा है, अटपटा सा लग रहा है, मैं सीधे स्विच का इन द लास्ट 1% का भी 0.1% जब लगता है कि अब कुछ नहीं होने तब उसका यूज़ किया जाता है। तो मुझे जितना पता है इसके बारे में तो ऐसा मुझे लगता है। बेसिकली मैं एक चीज़ देता हूँ कि जैसे हम ना कोई पायलट है, जैसा था ना हम पहले पुश करते हैं वेब पे, तो सबसे पहले रीच होती है V1 है ना? V1 होती है वेलोसिटी की, अब इसपे ना अब ब्रेक नहीं लगेगी। अब तुम्हें मतलब टेक ऑफ कर हुँ, क्योंकि अगर तुम ब्रेक मारोगे तो रनवे नहीं है, नहीं मार सकते। तो V1 के बाद ही 2 मिनट के बाद V2 होता है, फिर रोटेट करते हैं बेसिकली। रोटेट का मतलब ये कहते हैं कि मैंने इसको स्कोप पर खींचा, जो मेरे प्लेन की नोज़ अप करने की कोशिश की मैंने, उसको रोटेट करके उसके बाद प्लेन टेक ऑफ हो जाता है। हुँ, हुँ, तो अगर हम इसी से सोचें, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रोटेट के बाद हमारा डायरेक्टली मेरा इंजन खराब है ना? अगर रोटेट करते ही मेरे दोनों इंजन वैसे तो चलो ठीक है, हाँ, मैं मान लेता हूँ कि रोटेट करते ही मेरे दोनों इंजन खराब हो गए, मैं क्या करूँ? तो मतलब मेरे को इंजन का वो करना ही पड़ेगा ना फ्लेम आउट फ्लेम इन। ज़मीन पे खड़े होके ज़मीन पे खड़े होके प्रोटोकॉल में होता है कि हाँ, अब इतना रिस्क नहीं होता तो उस टाइम लेकिन एयर में अगर आप पहुँच गए एयर में वो तो उसके बहुत सारे गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ती हैं कि और बहुत ही कम चांसेस होते हैं ऐसा करने के और एक एल्टीट्यूड का ध्यान रखना पड़ता है। वो तो उसका वो इश्यू है। हाँ, ज़मीन पे तो चलो ज़मीन पे तो करते हैं रहता ही है बिना ऑन किए, बिना ऑफ किए, वो तो एक प्रोसीजर में आप करते ही हैं, मुझे लगता है। हाँ, नहीं मैं ये बात हमारी गलत इसलिए भी हो सकती है ये बात, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन भी तो यही पूछा है कि तूने बंद क्यों किया? अगर ऐसा कुछ हो रहा होता, तो मतलब कम्युनिकेट कर रहे होते वो, है ना? हुँ, 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 हुँ। मेरी ये चीज़ तो गलत इसलिए भी हो सकती है 100%। हुँ, हुँ। लेकिन वही ना वो शुरू से ही है कि मतलब न्यूज़ को एक तरफ मोड़ने की कि जो मर गए हैं पायलट, उनके ऊपर पूरा ब्लेम जल्दी-जल्दी बस रिपोर्ट को खींचने की कोशिश की गई है। फ़ोटोज़ जो अभी क्या कहते हैं डाले गए हैं और सोशल मीडिया पे कि उसमें बहुत सी की पॉइंट है जो छोड़े गए हैं, बातों को लेके जो मिला अभी तक। अब चलो ये कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट से कोई ऐसे किसी को दोषी नहीं ठहरा जस्ट एक प्राइमरी रिपोर्ट है कि हाँ, 1 महीने का जो टाइम होता है उसमें जो सबमिट करनी पड़ती है, जल्दी-जल्दी में हो गया। लेकिन अब दूसरी तरफ ये भी है कि यार जल्दी-जल्दी में आपके पास 1 महीने का टाइम था। जल्दी-जल्दी कितनी भी जल्दी-जल्दी हो, इंडिया का अभी तक के सबसे वरीएस्ट सबसे बेकार उसमें कि अभी तक ऐसा हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि ऐसे करके कोई प्लेन एकदम से टेक ऑफ किया हो और ब्लास्ट हो गया हो। और 1 पैसेंजर बचा, 240 पैसेंजर की डेथ हो गई और साथ में 15 शायद 9 बच्चे स्कूल के थे वो। तो उस नज़र में देखा जाए पूरा मीडिया, इंटरनेशनल जितना मीडिया सबका ध्यान इस रिपोर्ट पे उसके बाद ऐसी लापरवाही क्यों की गई कि इतना ज़्यादा लापरवाही से रिपोर्ट को दिखाया गया और जो मेन फैक्ट हैं उनको इग्नोर किया गया और जो पिक्स भी प्रोवाइड की जा रही पैनल में भी जो लोग बैठे हैं वो भी बहुत सीनियर हैं। वो भी मतलब ऐसी-ऐसी सी मिस्टेक में उस रिपोर्ट में मैंने देखा कि स्पेलिंग मिस्टेक भी है। तो तो स्पेलिंग मिस्टेक हाँ, भी है। स्पेलिंग मिस्टेक है। तो मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी ने राह चलते इंसान ने बस हाँ, इसी बात इसी बात पे थोड़ा-सा सोच के इतना सीरियस मैटर है, इतने लोग मारे गए, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है। बड़ा हादसा आगे फ्यूचर में तो उसको देखते हुए कम से कम इसको बहुत ही जल्दी इस पे एक्शन लेके एक कमेटी बननी चाहिए। अब तुम स्पेलिंग मिस्टेक जैसी चीज़ें बहुत से की पॉइंट को छोड़ वॉइस रिकॉर्डिंग में जो पायलट बोल रहे हैं, बस एक तरफ का बोल दिया कि हाँ तुमने ऑफ क्यों किया कि वॉइस फिर उसके बाद क्या बोला वो भी तुमने पॉइंट में एक तो बहुत ही लापरवाही सारे कन्फ्यूज़न ये कैसे इसको क्या इसमें क्या समझा जाए बहुत ही वो जो
खराब न्यूज़ है। इंटरनेशनल मीडिया है जो बाहर की है, अमेरिका की, वो तो डिफेंड कर ही रही है। वो उन्होंने तो पूरा प्रोग्राम कर रखा है कि इनके पायलट पे जो मर गए हैं उन पे ब्लेम डाल दो। प्लेन में कोई कमी नहीं है। तो उनकी न्यूज़ में भी चल रहा है, उनके जो उन्होंने पैनल में बहुत बड़े-बड़े अपने पायलट भी बैठा रखे हैं, कर रहे हैं कि बस ब्लेम करो इनको और इसको इतना ज़्यादा लोगों के कानों में भर दो कि लोग बस यही समझे कि नहीं पायलट की गलती और पायलट ने इंटेंशनली इसको किया है और वो घर से ही सोच के मानो आए थे कि हाँ कि उनको प्लेन क्रैश करवाना ही है और अपनी पर्सनल कोई वो निकाल लें। तो ये तो बहुत ही गलत वे में रिपोर्ट जा ये बेसिकली ना टेस्ट होगा मतलब इंडियन हाँ, अब मीडिया वर्सेस है ना। 1 साल का टाइम है, 1 साल में सब कुछ निकल के देखो अगर दिखाते हैं तो, वरना कोई भी प्रेशर तो हम लोग बात करके सोशल मीडिया के थ्रू या उनका अगर मन हुआ तो दिखाएँगे, नहीं मन हुआ तो नहीं भी दिखाएँगे। तो देखो आगे क्या निकल के आता है। ये सारा गवर्नमेंट पे रहने का हाँ, प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी वही सही कह रहे हो आप। प्रेशर डालना बहुत ज़रूरी है। इतना बड़ा फ़ॉल्ट हो गया, इतनी लापरवाही से आपको लोगों के इमोशन की और इतना सीरियस मैटर की कोई कदर ही नहीं है कि जो यहाँ तक मैटर पहुँच गया। तो अब देखते हैं बाकी जो ऐसे हायर लेवल पे अधिकारी बैठे हैं वो इस चीज़ को किस तरीके से अभी बेइज़्ज़ती तो ख़ैर बहुत हो रही है। अच्छा, 1 सेकंड हाँ, मुझे भी लग रहा है। हाँ, इंडियन मीडिया वर्सेस अब तो ग्लोबल नैरेटिव कौन सेट करेगा? वैसे तो अब तक सेट यही हुआ है कि पायलट्स की गलती थी। तो मोस्टली इंडियन मीडिया बोल रही है, वो तो यही बोल रही है कि नहीं पायलट की गलती नहीं। मेरा ठीक आपका आपका ऐसा हो गया। पता नहीं कैसे हुआ? हो नहीं रहा। नहीं, अभी भी आपका क्या पता नहीं कैसे ओरिएंटेशन चेंज हुई है शायद। एक बार जॉइन करके रीजॉइन कर लो कोई बात नहीं। हाँ, तब बस सर अभी जॉइन करने वाले हैं 2 मिनट में। और वैसे फॉलो कर सकते हो हमें ये हमारा नया पेज बनाया है हमने राइट डेली यहाँ पे आ ही रहे हैं राइट। और अब हमारे यहाँ पे प्लान क्या है बेसिकली इस चैनल के लिए कि हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारे इन्फ्लुएंसर्स हैं उनके मतलब 12-12 घंटे की मैराथन आपके लिए पॉडकास्ट वगैरह के हुए लेके आ पाए। जैसे राहुल सर है तो राहुल सर की 12 घंटे की मैराथन राइट। जैसे मैं शूट कर रहा हूँ तो नेक्स्ट जो साथ-साथ शूट कर आ गया? हुँ, अब ठीक अब नेक्स्ट टॉपिक हम क्या चूज़ करें? है। तो सोच लो, अब तो मैंने एडिट करना ही है ये। अब तो एडिट होगा ही। अब तो मतलब एडिट करना ही है हमने ये वाला एपिसोड। अब तो सोच लो है ना 1 मिनट लगा के कोई टेंशन नहीं है। मैंने 20 मिनट पहले लगाना है। किस पे? पॉल्यूशन 10 मिनट करें स्टार्ट?